हे मित्र, आज मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ वो डार्क साइकोलॉजी की ऐसी बातें हैं जिसके बारे में मुझे समय लगा और मैं सोच रहा था कि मुझे आपको बताना चाहिए या नहीं। वैसे तो मैंने सैकड़ों बातें पढ़ी, सुनी और सीखी हैं जो सेल्फ हेल्प से जुड़ी हैं, सक्सेस से जुड़ी हैं, बिजनेस से जुड़ी हैं। उनमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का जिक्र होता ही है। लेकिन आज मैं जिस किताब की बातें आपको बताने जा रहा हूँ वो इतनी डार्क कही गई है जितनी मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी, जिससे लोगों को काफी हद तक मैनिपुलेट किया जा सकता है। बिजनेस में, रिलेशनशिप में इन चीजों में इतनी ताकत होती है, इसीलिए मुझे शक हो रहा था कि क्या ये सारी बातें इतने डार्क एंगल में बताई जानी चाहिए या नहीं। लेकिन मेरे टीम मेंबर ने मुझे बताया कि अगर हम ये बातें शेयर नहीं करेंगे तो जो लोग पहले से ही डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, बड़ी कंपनी, राजनेता या यहाँ तक कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप जानते हैं जो आपका फायदा उठा रहा है, वो इसका इस्तेमाल आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते। इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर आपको ये बातें पसंद आईं, अगर आपको ये उपयोगी लगी, तो आप इस वीडियो को अपने जानने वाले सभी लोगों के साथ जरूर साझा करें ताकि लोग इस डार्क साइकोलॉजी का उपयोग करके आपको और आपके प्रियजनों को बेवकूफ न बना सकें। डार्क साइकोलॉजी आम तौर पर व्यवहार और रणनीति के संबंध में मानव मन के अध्ययन को संदर्भित करता है जो हेरफेर करने वाले, बलपूर्वक और भ्रामक होते हैं। इस विषय पर किताबें अक्सर इस बात पर गहराई से चर्चा करती हैं कि व्यक्ति दूसरों को नियंत्रित करने या नुकसान पहुंचाने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का कैसे फायदा उठा सकते हैं। नीचे उन प्रमुख विषयों और अवधारणाओं का विस्तृत सारांश दिया गया है जो आपको डार्क साइकोलॉजी पर एक पुस्तक में मिल सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यह एक सामान्य अवलोकन है, क्योंकि सटीक सामग्री आपके द्वारा संदर्भित विशिष्ट पुस्तक के आधार पर भिन्न हो सकती है। डार्क साइकोलॉजी का परिचय। डार्क साइकोलॉजी मानव व्यवहार के अंधेरे पक्ष की खोज करती है, इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों को प्रभावित करने के लिए मनोवैज्ञानिक हेरफेर, अनुनय और नियंत्रण का उपयोग कैसे करते हैं। यह उन व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीतियों पर गहराई से चर्चा करता है जो अक्सर उनकी जानकारी के बिना दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। यह अवधारणा इस बात को समझने में निहित है कि लोगों के विचारों, कार्यों और भावनाओं में हेरफेर करने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक रणनीति का उपयोग कैसे किया जा सकता है। डार्क साइकोलॉजी में मुख्य अवधारणाएं। एक मनोवैज्ञानिक हेरफेर। हेरफेर डार्क साइकोलॉजी का एक मुख्य तत्व है। इसमें किसी व्यक्ति के व्यवहार या विचारों को उसकी स्पष्ट सहमति के बिना नियंत्रित या प्रभावित करना शामिल है। हेरफेर करने वाला व्यक्ति अक्सर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धोखे, भावनात्मक शोषण और अन्य गुप्त युक्तियों का उपयोग करता है। हेरफेर करने वाले लोग गैसलाइटिंग जैसी तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, जहां वे पीड़ित को उसकी अपनी धारणाओं और यादों पर संदेह करने के लिए मजबूर करते हैं, या लव बॉम्बिंग करते हैं, जहां वे नियंत्रण पाने के लिए पीड़ित को स्नेह से अभिभूत करते हैं। 2. अनुनय और प्रभाव। अनुनय किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा करने के लिए मनाने की कला है जो वह अन्यथा नहीं कर सकता था। डार्क साइकोलॉजी इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि इन तकनीकों का उपयोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए अनैतिक रूप से कैसे किया जा सकता है। अनुनय की तकनीकों में सामाजिक प्रमाण का उपयोग करना शामिल हो सकता है, जहां हेरफेर करने वाला व्यक्ति यह भ्रम पैदा करता है कि उसका दृष्टिकोण बहुमत की राय है, या प्राधिकरण पूर्वाग्रह, जहां वे अनुपालन प्राप्त करने के लिए खुद को एक प्राधिकरण व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। 3. भावनात्मक हेरफेर। भावनात्मक हेरफेर एक ऐसी रणनीति है जहां हेरफेर करने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पीड़ित की भावनाओं का शोषण करता है। इसमें अपराध बोध पैदा करना शामिल हो सकता है,
जहां हेरफेर करने वाला पीड़ित को हेरफेर करने वाले की नकारात्मक भावनाओं के लिए जिम्मेदार महसूस कराता है या पीड़ित की भूमिका निभाता है, जहां वे सहानुभूति हासिल करने के लिए खुद को गलत साबित करने का नाटक करते हैं। भावनात्मक हेरफेर करने वाले अक्सर पीड़ित की सहानुभूति का फायदा उठाते हैं, जिससे भावनात्मक निर्भरता का एक चक्र बन जाता है। 4. मन पर नियंत्रण की तकनीकें। मन पर नियंत्रण या ब्रेन वॉशिंग किसी व्यक्ति के विचारों और विश्वासों को हेरफेर करने वाले के विचारों के साथ संरेखित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसमें लंबे समय तक प्रचार के संपर्क में रहना, विरोधी दृष्टिकोणों से अलग रहना और विशिष्ट विचारों को बार-बार मजबूत करना शामिल हो सकता है। पीड़ित के सोचने के तरीके को सूक्ष्म रूप से बदलने के लिए सम्मोहन या NLP, न्यूरोभाषाई प्रोग्रामिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। 5. नार्सिसिज्म और साइकोपैथी। नार्सिसिज्म और साइकोपैथी व्यक्तित्व लक्षण हैं जो अक्सर उन लोगों से जुड़े होते हैं जो अंधेरे मनोवैज्ञानिक रणनीति का अभ्यास करते हैं। नार्सिसिस्ट आत्ममहत्व की अत्यधिक भावना और सहानुभूति की कमी प्रदर्शित करते हैं, जबकि मनोरोगी असामाजिक व्यवहार, अपराध की कमी और एक शिकारी मानसिकता प्रदर्शित करते हैं। ये व्यक्ति अक्सर अपने असली स्वभाव को छिपाने में कुशल होते हैं और आकर्षक और प्रेरक हो सकते हैं, जिससे वे प्रभावी हेरफेर करने वाले बन जाते हैं। 6. गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग हेरफेर का एक विशिष्ट रूप है, जिसमें हेरफेर करने वाला व्यक्ति पीड़ित को उसकी वास्तविकता पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है, अक्सर घटनाओं को नकार कर, उनकी भावनाओं को महत्वहीन बनाकर या सबूतों में हेरफेर करके। समय के साथ इससे पीड़ित को अपनी मानसिक स्थिति पर संदेह हो सकता है। यह रणनीति विशेष रूप से कपटी है क्योंकि यह पीड़ित के आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और उन्हें हेरफेर करने वाले पर अधिक से अधिक निर्भर बनाती है। डार्क साइकोलॉजी में इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतियाँ। 1. डर और धमकी। डर एक शक्तिशाली प्रेरक है और डार्क साइकोलॉजी में अक्सर दूसरों को नियंत्रित करने के लिए डर पैदा करना या धमकी का उपयोग करना शामिल होता है। इसमें हिंसा की धमकी, ब्लैकमेल या अनिश्चितता और चिंता का माहौल बनाना शामिल हो सकता है। धमकी सूक्ष्म हो सकती है, जैसे कि प्रभुत्व व्यक्त करने के लिए बॉडी लैंग्वेज या आवाज के लहजे का उपयोग करना, या प्रत्यक्ष धमकी की तरह प्रकट हो सकती है। 2. धोखा और झूठ। धोखा डार्क साइकोलॉजी में एक बुनियादी उपकरण है। हेरफेर करने वाले अक्सर दूसरों को गुमराह करने और लाभ प्राप्त करने के लिए या तो कमीशन, झूठ बोलना या चूक, सच्चाई को रोकना द्वारा झूठ बोलते हैं। वे पीड़ित को भ्रमित और असंतुलित रखने के लिए आधे अधूरे सच का उपयोग कर सकते हैं या झूठ का जटिल जाल बना सकते हैं। 3. सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग में लोगों को कार्रवाई करने या गोपनीय जानकारी का खुलासा करने के लिए हेरफेर करना शामिल है। यह एक ऐसी रणनीति है जिसका अक्सर साइबर अपराध में उपयोग किया जाता है, लेकिन इसे आमने-सामने की बातचीत में भी लागू किया जा सकता है। तकनीकों में फिशिंग, प्रीटेक्स्टिंग और बैटिंग शामिल हैं, जहां हेरफेर करने वाला अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पीड़ित के विश्वास या जिज्ञासा का शोषण करता है। 4. कमजोरियों का शोषण। हेरफेर करने वाले अक्सर व्यक्तियों की कमजोरियों को निशाना बनाते हैं, जैसे कम आत्मसम्मान, अनुमोदन की आवश्यकता या ज्ञान की कमी। इन कमजोरियों की पहचान करके और उनका फायदा उठाकर वे अपने पीड़ितों को ज्यादा आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें ऐसे परिदृश्य बनाना शामिल हो सकता है जहां पीड़ित को लगे कि उनके पास अनुपालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जैसे कि उन्हें सहायता नेटवर्क से अलग करना या झूठी दुविधाएं पेश करना। डार्क साइकोलॉजी के नैतिक निहितार्थ। डार्क साइकोलॉजी महत्वपूर्ण नैतिक चिंताओं को जन्म देती है, जबकि इन युक्तियों को समझना मानव व्यवहार में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है और हेरफेर से बचा सकता है।
व्यक्तिगत लाभ के लिए इन युक्तियों का जानबूझकर उपयोग अत्यधिक अनैतिक है। डार्क साइकोलॉजिकल तकनीकों का ज्ञान एक दोधारी तलवार हो सकता है। इसका उपयोग हेरफेर करने वालों के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। डार्क साइकोलॉजी के खिलाफ बचाव। एक, जागरूकता और शिक्षा। डार्क साइकोलॉजी के खिलाफ बचाव की पहली पंक्ति जागरूकता है। यह समझना कि ये रणनीतियाँ कैसे काम करती हैं, व्यक्तियों को यह पहचानने में मदद कर सकती हैं कि उनके साथ कब छेड़छाड़ की जा रही है और वे खुद को बचाने के लिए कदम उठा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक हेरफेर, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आलोचनात्मक सोच कौशल के बारे में शिक्षा व्यक्तियों को डार्क साइकोलॉजिकल युक्तियों का विरोध करने के लिए सशक्त बना सकती है। 2, सीमाएं निर्धारित करना। स्पष्ट व्यक्तिगत सीमाएं निर्धारित करना और उन्हें लागू करना हेरफेर करने वालों से बचाव में महत्वपूर्ण है। इसमें अपने अधिकारों को पहचानना और दूसरों को उनका उल्लंघन न करने देना शामिल है, चाहे भावनात्मक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक हेरफेर के माध्यम से। व्यक्तियों को ना कहना सीखना चाहिए और अपनी जरूरतों और मूल्यों को आत्मविश्वास से व्यक्त करना चाहिए। 3, आत्मसम्मान का निर्माण। आत्ममूल्य और आत्मसम्मान की एक मजबूत भावना हेरफेर के खिलाफ एक शक्तिशाली बचाव है। उच्च आत्मसम्मान वाले व्यक्ति दूसरों द्वारा उन्हें नियंत्रित करने के प्रयासों से प्रभावित होने की संभावना कम होती है, क्योंकि वे अपने स्वयं के निर्णय पर भरोसा करते हैं और अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। आत्मदेखभाल, सकारात्मक प्रतिज्ञान और अपने आप को सहायक और भरोसेमंद लोगों के साथ घेरना आत्मसम्मान बनाने में मदद कर सकता है। 4, आलोचनात्मक सोच। आलोचनात्मक सोच में परिस्थितियों का निष्पक्ष विश्लेषण करना, मान्यताओं पर सवाल उठाना और निर्णय लेने से पहले सबूतों का मूल्यांकन करना शामिल है। यह हेरफेर करने वाली युक्तियों की पहचान करने और उनका विरोध करने का एक आवश्यक कौशल है। आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने से व्यक्तियों को धोखे से सच्चाई को पहचानने और भावनात्मक हेरफेर से प्रभावित होने के बजाय सूचित विकल्प बनाने में मदद मिल सकती है। 5, समर्थन मांगना। जिन व्यक्तियों को लगता है कि उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है या उन्हें नियंत्रित किया जा रहा है, उन्हें विश्वसनीय मित्रों, परिवार या पेशेवरों से सहायता लेनी चाहिए। एक मजबूत सहायता नेटवर्क हेरफेर का सामना करने में परिप्रेक्ष्य, सलाह और ताकत प्रदान कर सकता है। मनोवैज्ञानिक हेरफेर के प्रभावों से उबरने और किसी की आत्मभावना को फिर से बनाने में थेरेपी या परामर्श विशेष रूप से सहायक हो सकता है। निष्कर्ष। डार्क साइकोलॉजी हेरफेर, अनुनय और नियंत्रण के तंत्रों में गहराई से उतरती है, जो इस बात की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि व्यक्ति अनैतिक उद्देश्यों के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का कैसे शोषण करते हैं। इन युक्तियों को समझना न केवल हेरफेर को पहचानने और उसके खिलाफ बचाव के लिए, बल्कि दूसरों के साथ बातचीत में नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जबकि डार्क साइकोलॉजिकल तकनीकों का ज्ञान शक्तिशाली हो सकता है, इस ज्ञान का उपयोग जिम्मेदारी से और शोषण के बजाय सकारात्मक, रचनात्मक उद्देश्यों के लिए करना आवश्यक है। करना या झूठी दुविधाएं पेश करना। डार्क साइकोलॉजी के नैतिक निहितार्थ। डार्क साइकोलॉजी महत्वपूर्ण नैतिक चिंताओं को जन्म देती है, जबकि इन युक्तियों को समझना मानव व्यवहार में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है और हेरफेर से बचा सकता है। व्यक्तिगत लाभ के लिए इन युक्तियों का जानबूझकर उपयोग अत्यधिक अनैतिक है। डार्क साइकोलॉजिकल तकनीकों का ज्ञान एक दोधारी तलवार हो सकता है। इसका उपयोग हेरफेर करने वालों के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। डार्क साइकोलॉजी के खिलाफ बचाव। 1, जागरूकता और शिक्षा। डार्क साइकोलॉजी के खिलाफ बचाव की पहली पंक्ति जागरूकता है। यह समझना कि ये रणनीतियाँ कैसे काम करती हैं,
व्यक्तियों को यह पहचानने में मदद कर सकती हैं कि उनके साथ कब छेड़छाड़ की जा रही है और वे खुद को बचाने के लिए कदम उठा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक हेरफेर, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आलोचनात्मक सोच कौशल के बारे में शिक्षा व्यक्तियों को डार्क साइकोलॉजिकल युक्तियों का विरोध करने के लिए सशक्त बना सकती है। 2. सीमाएं निर्धारित करना। स्पष्ट व्यक्तिगत सीमाएं निर्धारित करना और उन्हें लागू करना हेरफेर करने वालों से बचाव में महत्वपूर्ण है। इसमें अपने अधिकारों को पहचानना और दूसरों को उनका उल्लंघन न करने देना शामिल है, चाहे भावनात्मक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक हेरफेर के माध्यम से। व्यक्तियों को ना कहना सीखना चाहिए और अपनी ज़रूरतों और मूल्यों को आत्मविश्वास से व्यक्त करना चाहिए। 3. आत्मसम्मान का निर्माण। आत्ममूल्य और आत्मसम्मान की एक मजबूत भावना हेरफेर के खिलाफ एक शक्तिशाली बचाव है। उच्च आत्मसम्मान वाले व्यक्ति दूसरों द्वारा उन्हें नियंत्रित करने के प्रयासों से प्रभावित होने की संभावना कम होती है, क्योंकि वे अपने स्वयं के निर्णय पर भरोसा करते हैं और अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। आत्म देखभाल, सकारात्मक प्रतिज्ञान और अपने आप को सहायक और भरोसेमंद लोगों के साथ घेरना आत्मसम्मान बनाने में मदद कर सकता है। 4. आलोचनात्मक सोच। आलोचनात्मक सोच में परिस्थितियों का निष्पक्ष विश्लेषण करना, मान्यताओं पर सवाल उठाना और निर्णय लेने से पहले सबूतों का मूल्यांकन करना शामिल है। यह हेरफेर करने वाली युक्तियों की पहचान करने और उनका विरोध करने का एक आवश्यक कौशल है। आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने से व्यक्तियों को धोखे से सच्चाई को पहचानने और भावनात्मक हेरफेर से प्रभावित होने के बजाय सूचित विकल्प बनाने में मदद मिल सकती है। 5. समर्थन मांगना। जिन व्यक्तियों को लगता है कि उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है या उन्हें नियंत्रित किया जा रहा है, उन्हें विश्वसनीय मित्रों, परिवार या पेशेवरों से सहायता लेनी चाहिए। एक मजबूत सहायता नेटवर्क हेरफेर का सामना करने में परिप्रेक्ष्य, सलाह और ताकत प्रदान कर सकता है। मनोवैज्ञानिक हेरफेर के प्रभावों से उबरने और किसी की आत्मभावना को फिर से बनाने में थेरेपी या परामर्श विशेष रूप से सहायक हो सकता में गहराई से उतरती है, जो इस बात की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि व्यक्ति अनैतिक उद्देश्यों के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का कैसे शोषण करते हैं। इन युक्तियों को समझना न केवल हेरफेर को पहचानने और उसके खिलाफ बचाव के लिए बल्कि दूसरों के साथ बातचीत में नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जबकि डार्क साइकोलॉजिकल तकनीकों का ज्ञान शक्तिशाली हो सकता है, इस ज्ञान का उपयोग जिम्मेदारी से और शोषण के बजाय सकारात्मक, रचनात्मक उद्देश्यों के लिए करना आवश्यक है।